गंगा दशहरा में हम अपने पितरों को ऐसे प्रसन्न कर सकते हैं। गंगा दशहरा पर हर किसी के लिए गंगा तट तक जाकर स्नान करना संभव नहीं होता। ऐसे में जो लोग पितृ तर्पण नहीं कर पा रहे हैं वे घर बैठे भी कुछ उपायों के जरिए अपने पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं। इसके लिए क्या उपाय किया जा सकता है, आइए समझते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जल्द ही गंगा दशहरा का शुभ पर्व आने वाला है, जिसे हिंदू धर्म के अत्यंत पवित्र और महापर्व तथा महत्वपूर्ण माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार राजा भागीरथ ने अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए कठोर तप किया था, जिसके स्वरूप माँ गंगा धरती पर अवतरित हुई थी। इस कारण से गंगा दशहरा के दिन गंगा स्नान का विशेष महत्व माना जाता है। ऐसा विश्वास है कि इस दिन गंगा में स्नान करने और दान पुण्य करने से न केवल मनोकामनाएं पूरी होती है बल्कि पूर्वज भी संतुष्ट होते हैं। हर किसी के लिए गंगा तट पर जाकर स्नान करना संभव नहीं होता। ऐसे में जो लोग पितृ तर्पण नहीं कर पा रहे हैं वे घर बैठे भी कुछ उपायों के जरिए अपने तर्पणों को प्रसन्नता के साथ कर सकते हैं और अपने पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं। आइए जानते हैं इसे कैसे किया जा सकता है। इस वर्ष गंगा दशहरा 5 जून को मनाया जाएगा। इस दिन गंगा जल से स्नान करके माँ गंगा की पूजा करनी चाहिए, जिससे पुराने पापों का नाश होता है और इच्छाएं पूरी होती है। मान्यता है कि गंगा दशहरा पितरों की शांति के लिए अत्यंत शुभ दिन माना जाता है। इस दिन पिंडदान, तर्पण दान, श्रद्धा और दीपदान जैसे कर्मों से पितृ संतुष्ट होते हैं और घर में सुख शांति समृद्धि आती है। आप घर पर भी पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं। यदि आप किसी कारणवश गंगा स्नान नहीं कर पा रहे हैं तो चिंता ना करें। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इसके लिए एक आसान उपाय बताया गया है। गंगा दशहरा के दिन अपने स्थान के जल में गंगा जल मिलाएं और फिर स्नान करें। इसके बाद काले तिल और सफ़ेद फूल लेकर पितरों को अर्पित करें और पितृ चालीसा का पाठ करें। संध्या के समय पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाएं और पितरों के नाम से दीपदान करें। ऐसा करने से घर बैठे ही पितृदोष से मुक्ति मिल सकती है और पितृ प्रसन्न होकर आशीर्वाद प्रदान करते हैं, जिससे परिवार में शांति, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इस पावन दिन पूजा पाठ करने से सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। इसके साथ ही जीवन में खुशहाली आती है। वहीं इस दिन को लेकर कई सारे उपाय बताए गए हैं, जिन्हें करने से पितृदोष की सारी समस्याएं दूर होती है। गंगा जल से तर्पण। गंगा दर्शन की मात्र से ही आपको एक शुद्धि और मुक्ति मिल जाती है। गंगा दशहरा की रात को एक साफ पात्र में गंगा जल लें, जो उसमें थोड़े काले तिल, जौ और अक्षत मिलाएं। फिर दक्षिण दिशा की ओर मुख करके अपने पितरों की फोटो देखें या उन्हें स्मरण करते हुए तर्पण करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हुए धीरे धीरे जल को किसी वृक्ष की जड़ में या साफ स्थान पर अर्पित करें। दीप दान करें। रात के समय किसी पवित्र नदी तट पर या घर में ही तुलसी के पौधे के पास तिल के तेल का दीपक जलाएं। ऐसा करने से पितरों का आशीर्वाद मिलता है। इसके साथ ही उन्हें मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। पीपल के नीचे पूजा करें। अगर संभव हो तो गंगा दशहरा की रात को पीपल के जड़ के नीचे जाकर एक दीपक जलाएं और अपने पितरों के लिए प्रार्थना करें। पीपल के वृक्ष में त्रिदेवों का वास माना जाता है और इसकी पूजा से पितृ प्रसन्न होते हैं। ब्रह्म भोज का दान भी आप कराएं। गंगा दशहरा के दिन रात्रि में ब्रह्म का भोजन कराएं और उन्हें वस्त्र, अन्न और दक्षिणा का दान करें। ऐसा करने से
पितरों को शांति मिलती है और परिवार में सुख शांति आती है। श्रीमद् भागवत का पाठ भी आप करा सकते हैं। गंगा दशहरा पर रात्रि में श्रीमद् भागवत पुराण के साथ गजेंद्र मोक्ष का पाठ करना भी पितरों को प्रेत योनि से मुक्ति दिलाने में मदद करता है। इसके साथ ही कुंडली से पितृदोष का प्रभाव कम होता है। पितरों की कृपा प्राप्त करने के लिए आप उनका ध्यान और पितरों से जुड़े मंत्रों का जप कर सकते हैं। इस दिन ओम पितृ देवात्याय नमः या फिर ओम पितृगणाय विद्महे जगत धारिणी धीमहि तन्नो पितरो प्रचोदयात् मंत्र का कम से कम 108 बार जप आपको करना ही चाहिए। इससे आपको आत्मिक शांति मिलती है और आपके पितृ भी सुख भोगते हैं। आप जानवरों के लिए भी अन्न का दान कर सकते हैं। इस दिन आपको बेजुबान पशु पक्षियों को अन्न और दाना खिलाना चाहिए। पक्षियों और मछलियों को दान खिलाने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही कुत्ता, कौवा और गाय को रोटी खिलाना भी इस दिन बेहद शुभ माना जाता है। जानवरों को भोजन कराने से न केवल आपके पितृ प्रसन्न होते हैं बल्कि देवी देवताओं का भी आपको आशीर्वाद मिलता है। गंगा दशहरा पूरे भारतवर्ष में और पूरे वर्ष भर में पड़ने वाले विशिष्ट सिद्धि तिथियों में से एक है। गंगा दशहरा के दिन पर गंगा स्नान का विशेष महत्व है, जैसा कि आगे हम सब ने जाना। साथ ही इस दिन किए गए दान, गंगा स्नान, पूजा पाठ आदि से भी बहुत पुण्य मिलता है। ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष दशमी को यह आरंभ होता है। सूर्योदय से लेकर पूरे दिन तक इसका प्रभाव है। गंगा दशहरा के दिन कुछ उपाय करने से माँ गंगा के साथ साथ आप माँ लक्ष्मी को भी प्रसन्न करते हैं। गंगा दशहरा पर आप ये 10 उपाय कर सकते हैं जिससे आपको माँ लक्ष्मी की आशीर्वाद प्राप्त होगी। पहला, गंगा दशहरा के दिन शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ाएं, जिससे शनि की 7.5 ढैया व राहु का अशुभ प्रभाव कम हो सकता है। गंगा दशहरा के दिन पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए गंगा जल से पितरों का तर्पण करें। दूसरा, गंगा दशहरा पर गंगा जल व तुलसी के पत्तों से डालकर भगवान विष्णु का अभिषेक करें। इसमें माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद भी बना रहेगा। जल में डाली गई तुलसी को लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी में रख दें। धार्मिक मान्यता अनुसार ऐसा करने से आपकी तिजोरी में काफ़ी बरकत होती है। पीपल के नीचे पूजा करें। गंगा दशहरा के दिन दीपदान जरूर करें, इससे जीवन में खुशहाली आएगी। ब्राह्मण या किसी ज़रूरतमंद को भोजन जरूर कराएं। घर परिवार में कलह कलेश कम करने के लिए गंगा दशहरा के दिन गंगा जल को घर के कोने में छिड़कें, जिससे नेगेटिविटी दूर हो सकती है। गंगा दशहरा पर दान में जल, सत्तू, भोजन, शरबत, मटका, छाछ, अन्न और साथ में हाथ का पंखा जरूर दान देना चाहिए, जिससे आप पुण्य के भागी होते हैं। गंगा दशहरा के दिन विशेष उपायों को करने से जीवन में बाधाएं हटती है और भाग्य प्रबल होता है। गंगा जल में इतनी शक्ति है कि यह ग्रह दोष, पितृदोष और रोग, भय व सांसारिक बंधनों से मुक्ति प्रदान करता है। गंगा स्नान से आत्मा को शांति और मन को पवित्रता मिलती है। इसलिए इस बार गंगा दशहरा पर 10वीं तिथि को मनाया जाएगा। मान्यताओं के अनुसार इसी दिन माँ गंगा का दिव्य अवतरण पृथ्वी पर हुआ था। यह पापों को हरण करने वाली माँ गंगा ब्रह्म पुराण के अनुसार 10 प्रकार के पापों से मनुष्य का इस दिन शुद्धिकरण हो सकता है। 3 कायिन यानी
शारीरिक पाप, 4 वाचिक यानी वाणी से किए गए पाप कर्म और 3 मानसिक पाप यानी व्यक्ति के मन में उपजे दोष। बाधा निवारण के विशेष उपाय हैं, जैसे गृहस्थ जीवन में आ रही रुकावटों को दूर करने के लिए घर के प्रत्येक सदस्य के अनुसार 1.25 सेर आटे की पूड़ी व चूरमा बनाकर गंगा जी को भोग लगाए और 10 ब्राह्मणों को अर्पण करें। यह उपाय विशेष रूप से कर्मों में आ रही अड़चनों को समाप्त करता है और भाग्य को जागृत करता है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आप गंगा दशहरा को पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाइए और अपने जीवन में ढेर सारी खुशियों का आगमन कीजिए।